नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का विषय हिंदी का प्रकरण 4 देश के नाम संदेश का स्वाध्ययन पोथी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उन्हें इकाई के आधार पर सही क्रम में लिखिए। तो देखो, आपको इधर वाक्य दिए गए हैं कि हर कोई देश को गाली देने को तैयार है। दूसरा वाक्य, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। तीसरा वाक्य, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। पांचवा, जिससे देशवासियों में देश भावना कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। तो हम इकाई के आधार पर सही क्रम में इधर लिखेंगे। तो इसमें प्रथम वाक्य आएगा कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। आगे, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा है। तीसरा, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। चौथा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। पांचवा, हर कोई देश को गाली देने को तैयार है। और छठा, जिससे देशवासियों में देश भावना कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो। आगे देखते हैं। प्रश्न 1 वाक्यों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। वाक्य के साथ सहमत के लिए हाँ और ना, असहमत के लिए ना। वाक्य नंबर 1, डॉक्टर कलाम ने राष्ट्र के नाम संदेश 29 मई 2007 को दिया। तो इस बात के लिए सहमत नहीं है, तो ना। दूसरा वाक्य, देशवासियों को अपने देश के प्रति कर्तव्य पालन का भाव विकसित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें भी असहमत है, तो ना। तीसरा वाक्य, जब हमें कोई देख रहा हो तभी हमें अच्छा वर्तन और व्यवहार करना चाहिए। तो इससे भी हम असहमत है, तो ना। चौथा वाक्य, स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारे देश की है, हमारी नहीं। इस वाक्य से भी हम असहमत हैं, तो ना। पांचवा वाक्य, सरकार अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रही है। तो इस वाक्य से हम सहमत हैं, तो इसमें आएगा हाँ। प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, आप देश की स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं। तो स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं है। वे कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, इसलिए हमारे देश में हमें कई जगहों पर गंदगी दिखाई दे रही है। इसको बदलने के लिए हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। प्रश्न 2, स्वच्छता की आवश्यकता क्या है, आप इसमें किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो स्वच्छता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हम बीमार नहीं पड़ते, इसलिए स्वच्छता आवश्यक है। हम अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करके इसमें योगदान दे सकते हैं। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। आगे देखेंगे। प्रश्न 3, डॉक्टर कलाम अपने ईमेल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान करके निश्चित न हो जाए। हम ऐसा ना सोचें कि हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी। हमें रद्दी कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हम अपना स्वार्थ ही देखते हैं। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। प्रश्न 4, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं। आदर्श नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो आदर्श नागरिक बनने के लिए आदर्श नागरिक के गुण होने चाहिए, जैसे कि निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी। आदर्श नागरिक के कर्तव्य देखेंगे तो पहला कर्तव्य, देश के नियमों और कानूनों का पालन करना। 2, अपने समाज के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग और सहानुभूति का भाव रखना। अपने देश की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना और अपने देश के विकास और प्रगति में योगदान देना। देखेंगे प्रश्न 5, देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो देश की व्यवस्था और लोगों की मानसिकता सुधारने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, ताकि लोगों को सही जानकारी और कौशल प्रदान किया जा सके। इसके अलावा हमें अपने समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने के लिए काम करना होगा। यह हमें एक अधिक समृद्ध और संतुलित समाज बनने में मदद करेगा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थ देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द है एक, वाकई। तो वाकई का अर्थ होगा सचमुच। वाक्य प्रयोग करेंगे, वह वाकई एक अच्छा गायक है। दूसरा शब्द है रस यानी ईर्ष्या। वाक्य प्रयोग, मेरे दोस्त को मेरी नई कार की रस है। आगे देखेंगे। तीसरा शब्द है रवैया। रवैया यानी परिपाटी। वाक्य प्रयोग, मेरे पिताजी का रवैया बहुत ही अनुशासनपूर्ण है। चौथा शब्द है हिमाकत यानी मूर्खता। तो इसने हिमाकत की और मेरे सामने झूठ बोला, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। पांचवा शब्द
मिसाल यानी उदाहरण। वाक्य प्रयोग, नर्मद ने विधवा के साथ विवाह करके समाज को एक नई मिसाल दे। छठा शब्द तकरीबन यानी लगभग। वाक्य प्रयोग, मैं तकरीबन 1 घंटे से उसे ढूंढ रहा हूँ। आगे देखेंगे प्रश्न 3 ब, नीचे दिए गए शब्दों को विलोम शब्द इकाई में से ढूंढ कर लिखिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सुंदर, तो उसका विलोम शब्द कुरूप। वाक्य प्रयोग, माहेश्वरी प्रीति से अधिक सुंदर है। दूसरा वाक्य प्रयोग, प्रीति कुरूप स्त्री है। ऐसे ही शब्द है अंदर, तो अंदर का विलोम बाहर। वाक्य प्रयोग, बस के अंदर 10 लोग बैठे थे। दूसरा वाक्य, घर के बाहर कुत्ता खड़ा है। तीसरा शब्द चतुराई यानी विलोम शब्द मूर्खता। वाक्य प्रयोग, बीरबल ने चतुराई से उत्तर दिया। दूसरा वाक्य प्रयोग, चोर ने पुलिस के घर में चोरी करने की मूर्खता की। तीसरा शब्द अपमान, उसका विलोम शब्द मान। वाक्य प्रयोग, सेठ ने नौकर का अपमान किया। दूसरा वाक्य प्रयोग, राजा ने पंडित को मान देकर बिठाया। चौथा शब्द है अपना, उसका विलोम शब्द होगा पराया। वाक्य प्रयोग, संत सबको अपना समझते हैं। दूसरा वाक्य प्रयोग, संत किसी को पराया नहीं समझते। प्रश्न 3 क, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें अभिव्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प उचित रहेगा? सही विकल्प चुनिए। पहला वाक्य है, जैसा व्यक्ति होता है उसके सहयोगी भी वैसे ही होते हैं। तो इसमें से विकल्प है जस दुल्हा तस बनी बराती, जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ, जैसी रूह वैसे फिरस्ते। तो इसमें सही कहावत है कि जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ। दूसरा वाक्य, एकता में शक्ति निहित होती है, तो बूंद बूंद से गढ़ भरता है, एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। दूसरा, 1 और 1 11 होता है, तो सही कहावत है 1 और 1 11 होता है। तीसरा, समय के अनुसार काम करना यानी अपने फायदे के लिए गधे को बाप बनाना। वक्त पड़े बौका, मूर्ख को भी कहे काका। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो सही कहावत है कि अपने फायदे के लिए गधे को बाप बनाना। आगे देखेंगे प्रश्न 4, आप अपने मित्र को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। तो मैं लिखूंगा 9 मानव मंदिर, आशापुरा रोड, महसाना 25/2024। प्रिय मित्र जिग्ना, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, परंतु तुम्हारे यहाँ से कई तरह की बीमारियाँ फैलने की खबर जानकर दुख हुआ। ये बीमारियाँ गंदगी से ही फैलती है। हमारे यहीं के लोग स्वच्छता का महत्व पूरी तरह नहीं जानते। वास्तव में स्वच्छता आरोग्य की माता है। जहाँ साफ सफाई रहती है वहाँ रोगों को पैदा करने वाले मक्खी मच्छर जैसे जीव जंतु नहीं होते। शरीर को साफ सुथरा रखने से खाज खुजली जैसी त्वचा की बीमारियां नहीं होती। सिर के बालों को साफ रखने से उनमें जू नहीं पड़ती। दांतों को स्वच्छ रखने से पायरिया नहीं होता। इस प्रकार साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कहते हैं जहाँ सफाई रहती है वहाँ भगवान का वास होता है। पत्र लिखना, घर के बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। तुम्हारा मित्र शीतल प्रजापति। तो आप भी ऐसे अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न 5, नीचे दिए गए कथनों के 2 उत्तर दिए गए हैं। ज्यादा सार्थक उत्तर पर सही का निशान कीजिए। प्रथम वाक्य है, हम सरकार को वोट देकर चुनते हैं क्योंकि अब देश की व्यवस्था संबंधी सभी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कि हमारा देश के प्रति दायित्व उतना ही है जितना सरकार का है। तो इसमें सार्थक उत्तर है कि हमारे देश के प्रति दायित्व उतना ही है जितना सरकार का है। दूसरा वाक्य, हमें स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि दूसरे जब हमें देखें तो हमारे बारे में गलत ना सोचे। दूसरा, हमारे व्यक्तित्व में स्वच्छता के प्रति कर्तव्य पालन की भावना विकसित हो सके। तो सार्थक वाक्य है कि हमारे व्यक्तित्व में स्वच्छता के प्रति कर्तव्य पालन की भावना विकसित हो सके। तीसरा वाक्य, हम सड़कों पर जहाँ तहाँ गंदगी कर देते हैं क्योंकि सड़कें स्वच्छ करने के लिए हम सरकार को टैक्स देते हैं। हमारी सोच है कि सड़कें हमारा घर नहीं अतः गंदगी कर सकते हैं। तो सही सार्थक उत्तर इसमें है कि हमारी सोच यह है कि सड़क के हमारा घर नहीं अतः गंदगी कर सकते हैं। चौथा वाक्य है, हमें अच्छा और आदर्श नागरिक बनना चाहिए क्योंकि यह हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव है। दूसरा वाक्य, लोग हमारे बारे में ज़्यादा अच्छा सोचे और चरित्रवान समझे। तो सार्थक विकल्प है कि हम हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव, यह हमारे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव है। आगे देखेंगे प्रश्न 6, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रथम प्रश्न है, अगर आपके हाथ में सत्ता हो तो आप देश सुधार की व्यवस्था में कौन से बदलाव करेंगे? तो अगर मेरे हाथ में सत्ता हो और मुझे देश सुधार की व्यवस्था में बदलाव करने का मौका मिले तो मैं निम्नलिखित बदलाव करूंगा। पहला, मैं शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए काम करूंगा। सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वे अमीर हो या गरीब।
मैं देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य की व्यवस्था में सुधार के लिए काम करूंगा। सभी लोगों को साफ पानी और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। मैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए काम करूंगा। सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए और कोई भी भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करूंगा। हमें पेड़ लगाने, प्रदूषण कम करने और जानवरों की रक्षा करने की ज़रूरत है। आगे देखेंगे प्रश्न 2। आप अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए क्या क्या करेंगे? तो मैं अपने घर की नियमित सफाई करूंगा, जिससे फर्श, दीवारें और खिड़कियों की सफाई शामिल है। मैं अपने स्कूल में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, जिसमें छात्रों और शिक्षकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। मैं अपने गांव में स्वच्छता अभियान चलाऊंगा, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया जाएगा। इन तरीकों से मैं अपने घर, स्कूल और गांव में स्वच्छता के लिए काम करूंगा और एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करूंगा। तो दोस्तों, इधर हमारा ये वीडियो खत्म होता है। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल इंजीनियर्स एजुकेशन में यदि आप नए हैं और अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियोस। मेरे वीडियोस संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।